बच्चों, ऑलराउंडर क्लासेस आपका शुभ चिंतक है। शुभ चिंतक, वेल विशर, आपके घाटे क्या हो रहे हैं, आप किस चीज़ में पीछे जा रहे हैं, इसके लिए आपको एक रिमाइंडर दे रहे हैं। आप ये देखो कि एसएस का रिज़ल्ट आए हुए कितने दिन हो गए। 17 अगस्त 2026 को एसएस का रिज़ल्ट आ गया है और आज आपको कम से कम 10 डेज़ हो गए हैं इस रिज़ल्ट को आए हुए। आपको ये पता चल गया है कि किस पेपर में क्या कमी रह गई, कितने मार्क्स से हमें क्या डाउन रहे, या वो कैंडिडेट जो आने वाले 2027 में भी फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं। सभी के लिए ये आई ओपनिंग वीडियोज़ है, या जो बच्चे किसी न किसी इंस्टीट्यूट में जॉइन कर चुके हैं, ऑलराउंडर क्लासेस में ही जॉइन कर चुके हैं, ये सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल वीडियोज़ हैं। सबको सुनना चाहिए कि उन सभी का घाटा क्या हो रहा है यदि वो सही टाइम पर सही काम नहीं कर रहे हैं तो। और घाटा किसका हो रहा है, इसका ज़िम्मेवार कौन है? ये सब एनालिसिस करने का टाइम है, क्योंकि एक बार टाइम चला जाता है, फिर दोबारा वापस नहीं आ जाता है। तो सबसे बड़ा घाटा किस चीज़ का होता है? टाइम का होता है। और दूसरा यदि घाटा कहें तो मनोबल का होता है, मोरल का होता है। जिस आदमी का मोरल डाउन हो जाता है, वो फिर कोई दूसरा काम जल्दी कर नहीं पाता है। तो आप चेक करो, अपने आप से पूछो कि क्या रिज़ल्ट आने के बाद, या भले ही आप फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं, क्या आप अपने एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बना लिए हैं? क्या आपने क्लास शुरू कर लिया है? क्या आप डेली अपना आउटपुट चेक कर रहे हैं? या फिर किसी दूसरे से, अपने मेंटर से या किसी फ्रेंड से, या जो भी आपका शुभचिंतक है, उससे रिज़ल्ट चेक करा रहे हैं? या आपके पास कोई टेस्ट देने के बाद या प्रोग्रेस होने के बाद कोई आपका ऑटोमेटिक असेसमेंट आता है कि आप किस टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हैं? ये सब चेक करना है। रिज़ल्ट आने के बाद अब तक मिले समय का आपने कितना उपयोग किया? 17 अगस्त को रिज़ल्ट आ गया था, या अभी आपको मान लो फर्स्ट टाइम ही पेपर दे रहे हो, तो अब आपने कितना टाइम यूटिलाइज़ कर लिया है? अभी आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्या चाहिए? क्या करना चाहिए कि पास हो जाएँ? और पास भी हों तो किस हाई स्कोर से पास हो? ये सब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। आप ये कल से शुरू करेंगे, सोचते-सोचते समय निकलते जा रहा है। समय निकल रहा है और सिलेबस तो आपका उतना ही बड़ा है। ये तो नहीं निकल रहा है, ये तो बैठा हुआ फिक्स्ड होके, या डे बाय डे और सिलेबस बढ़ते जा रहा है, एग्ज़ाम लेवल का पैटर्न कठिन होते जा रहा है। कोर्स यदि आप पूरा कर लेते हैं, तो पूरा करने के बाद भी आपको रिवीज़न का टाइम चाहिए। रिवीज़न मस्ट है। किसी भी कोर्स को आप पहले पूरा करिए, और पूरा करने के बाद उसको रिवीज़न कीजिए। उसमें कोई कमी छूट गई है, उसको आप इम्प्रूव कीजिए। यही सक्सेस होने का फ़ॉर्मूला है। सिलेबस देखिए, सिलेबस देखने के बाद अपना टाइम देखिए, मैं कितने दिन में क्या कंप्लीट करने वाला हूँ। बिफ़ोर टाइम होने के लिए आपको रिवीज़न का भी टाइम होना चाहिए। रिवीज़न भी कई बार होना चाहिए, तभी आपकी गलतियाँ सुधर सकती हैं और एग्ज़ाम में गलती करने से बच सकते हैं, नहीं तो सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं। वहाँ पे डाउटफुल किसी न किसी लेवल पे जाके हो जाते हैं और क्वेश्चन पेपर खराब करके आते हैं। ऐसी भी परिस्थिति आपने देखा होगा कि कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं किसी पेशेंट्स को लेके कि डॉक्टर साहब इनको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। डॉक्टर बोलते हैं आप पहले आए होते ना, तो मैं कुछ ट्रीटमेंट ठीक कर सकता था, अभी मेरे हाथ में नहीं है। स्टेज एडवांस में जा चुकी है। काश आप पहले आए होते। तो किसका घाटा हो रहा है? डॉक्टर का घाटा हो रहा है, या पेशेंट्स, या पेशेंट से रिलेटेड जो लोग हैं उनका घाटा हो रहा है? सोचना है। कोई भी घाटा यदि हो रहा है तो समझदार आदमी अब उस घाटे को कंटिन्यू नहीं करेगा, उसको रोकेगा, उस पे चेक करेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। सिस्टम को अपनाएगा कि किस सिस्टम से हम काम करें कि अब घाटा ना हो। तो एग्ज़ाम के लिए सिस्टम 3 ही होते हैं। सक्सेस होने के लिए 3 ही सिस्टम से होके आपको गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले आपको स्टडी करना पड़ता है। स्टडी के लिए भी आपको कंटेंट चाहिए ना, आपको मटेरियल चाहिए ना, क्या पढ़ेंगे? किस दिशा में पढ़ेंगे? ये भी तो चाहिए।
आप जाके रेलवे स्टेशन पे बोलते हैं किसी काउंटर पे, टिकट काउंटर पे कि मुझे टिकट दे दो, वो बोलेगा ना भाई कहाँ का टिकट चाहिए, आपका लक्ष्य क्या है? आप उसी तरह आप स्टडी करना तो चाहते हैं, लेकिन किसकी स्टडी करना चाहते हैं? किस पीसी की, किस स्ट्रीम की, कितने पेपर बचे हुए? ये सारा चीज़ आपको डिसाइड हो करना होता है। गुड कॉन्टैक्ट आप कंटेंट्स आपको जहाँ से मिल सकता है, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, वहाँ से प्रोक्योर करना चाहिए। लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है? मेरे पास जो ऑप्शन है या जो मटेरियल है, वो किस लेवल का है, कब का है? क्या वह आज के डेट में रिलेवेंट है? क्योंकि हर एग्ज़ाम के बाद, हर 6 महीने के बाद जो एग्ज़ाम हो रहा है, वो उसका पैटर्न चेंज होते जा रहा है। अब वो सेम पैटर्न फ़ॉलो नहीं करते हैं, उनको पता चल गया है कि कैंडिडेट्स वो तैयार करके आ जाते हैं जो मैं पूछता हूँ। कुछ दूसरे एंगल से पूछो, उनकी ओरिजिनैलिटी चेक करो। अब क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड आ रहे हैं, अब क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं। ऐसा एप्लीकेशन कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्रैक्टिकली आप उस काम काम को जानते हैं या उस काम को करते हैं या करके आए हुए हैं, आप एक्सपर्ट हैं। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास कंटेंट, जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जो भी आपके इंस्टीट्यूट है, जो कंटेंट इस तरह का लेटेस्ट समय के साथ अपडेट किए जा रहे हैं, हर मोमेंट पे आपको अपडेट रखते हैं, वो कंटेंट आप लीजिए, लर्न करिए। यदि लाइव क्लास वहाँ चल रही है, तो लाइव क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए। रिकॉर्डेड तो आपको मिल सकती है, रिकॉर्डेड भी आपके लिए अच्छी है, लेकिन एक लाइव का यदि ऑकेज़न है, अपॉर्च्युनिटी है, तो लाइव क्यों नहीं अटेंड करते हैं? क्यों लेज़ी मैन बन के बैठे हुए हैं? लाइव भी अटेंड करिए, लाइव होने से मन में एक लाइवलीनेस होती है। जब किसी पिक्चर की आप शूटिंग देखते हैं, तो आपको और उसमें से एक्साइटमेंट होता है कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो वो फ़ील डिफरेंट होता है। रिकॉर्डिंग का भी फ़ील होता है, बट रिकॉर्डिंग का फ़ील डिफरेंट होता है। और ये लाइव क्लास चल रही है अभी, तो आप लाइव क्लास ज़रूर करो। ये अपॉर्च्युनिटी बार-बार नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड भी है और लाइव भी है, ये तो और ब्यूटी है। लाइव भी हो रही है और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो दूसरा स्टेज प्रिपरेशन का होता है लर्न बाय लाइव एंड बाय रिकॉर्डेड। तीसरा होता है लर्न भी कर लिया, स्टडी भी कर लिया, लर्न की भी अपॉर्च्युनिटी अवेल कर लिया, तो टेस्ट दो, रेगुलर टेस्ट दो। अपना परफॉर्मेंस का एनालिसिस करो, मेरा पहले कितना मार्क्स आता था, अब कितना आ गया, मेरी समझ पहले से कितनी बढ़ गई है, उसमें मुझे कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपको कोई मार्क्स बताने वाला, उस गलतियों को दिखाने वाला कि यहाँ पे गलती हो रही है, चाहे वो ऑटोमेटिक सिस्टम के ही द्वारा हो रहा है, तो वहाँ से भी आपको लाभ मिल सकता है। जब तक कोई गलती करेंगे नहीं, तब तक उससे आप सीखेंगे नहीं। तो गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती को सुधार नहीं करना गलत है। तो वो कैसे होगा? आप एक ही बार जाके एग्ज़ाम में बैठ जाएँगे, तो वह तो रिज़ल्ट एक ही बार आता है और फिर बात बिगड़ जाती है, फिर नेक्स्ट टाइम 6 मंथ के बाद चांस मिलता है। तो एक ही बार में आपको जो भी चांस मिला है, उसको आप कंप्लीट कर दो, खत्म करो उस चीज़ को। बार-बार क्यों उस चीज़ को पास जाना है कि नहीं भई, इस बार भी मैं अपना वही तैयारी करके आया हूँ, टूटा-फूटा, अधूरा और मुझे फिर चांस दो। ऐसे करने से आपका मोरल डाउन होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है बच्चे। आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि मेरा 60% से नीचे का टारगेट हो ही नहीं। कुछ भी हो जाए, कितना भी कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़े, मुझे ये काम करना ही है। 60% से नीचे आता है तो मुझे चैन से बैठना नहीं चाहिए। मुझे चेक करना चाहिए कि मैं कौन-सा ऐसा काम करूँ, कहाँ से मेरी कमी हो रही है, इसको मैं दूर करूँ कि मेरा 60% से अबव मार्क्स आने लगे। और उससे भी बड़ा टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम मेरी लास्ट एग्ज़ाम होना चाहिए। इस बार जो एग्ज़ाम का मेरे को टारगेट मिला हुआ है या अपॉर्च्युनिटी मिली हुई है, तो इसके बाद मुझे दोबारा एग्ज़ाम देने का ज़रूरत ही ना पड़े। दिस शुड बी माई लास्ट एग्ज़ाम। बार-बार एसएएस का मुँह ना देखना पड़े। एक बार अब देखें और लास्ट टाइम देखें, और जो पहली बार जा रहे हैं उनको फर्स्ट एंड लास्ट वाला मोड रखना चाहिए कि एक बार ही जाएँ, सही समय पे जाएँ, दुरुस्त होके जाएँ और हिट करें और जीत के आएँ। चेक करो घाटा किसका हो रहा है? क्या किसी इंस्टीट्यूट का घाटा हो रहा है? आप पीछे रहते हैं, आप नहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो घाटा आपका हो रहा है। समय आपका जा रहा है, समय आपके हाथों से निकलते जा रहा है। इसलिए देर होने से पहले डिसाइड कर लीजिए कि हमें अब देर नहीं करना है। यदि कोई क्लास चल रही है, आपको किसी क्लास के बारे में देखना है, सुनना है, डिस्कस करो, पूछो और जॉइन करो।
अपने पास जो मटेरियल्स है उसको देखो, अपडेट नहीं है तो अपडेट करो उसको। जो रिसोर्स आपको अवेलेबल हो सकता है, लीगल रिसोर्स होना चाहिए, किसी से उधार मांग के या ऐसे मांग के नहीं। इन्वेस्टमेंट करो, अपना खर्च करो। जब बीज किसान डालता है तो ही उसमें से उसको फल मिलता है, तभी वो एक्स्ट्रा एल्ड होता है, मल्टीपल रिटर्न आता है। दूसरे के बोए हुए बीज से या दूसरे के किए गए फसल से, खेती से आपके अंदर प्राप्त हो नहीं होगा। खुद का, जब आपका खुद का पैसा लगता है, खुद का टाइम लगता है, तो आपके अंदर वो ताकत आती है ऑनेस्टी की, डेडिकेशन की, और आप अच्छे से अच्छे चीज़ को कवर करते हैं। हाँ, कभी भी तैयारी करते समय ये ट्रायंगुलर शेप होता है बच्चे। जो आपको स्टडी मटेरियल मिलता है वो अपने आप में 100% नहीं होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 33% आपका सहयोग करता है। जब आप लाइव क्लासेस करते हो या रिकॉर्डेड क्लासेस उसके साथ और कर लेते हो, वो 33% आपको कवर करता है। जब आप टेस्ट सीरीज़ देते हो, वो आपका 33% कवर करता है। ये 33% मिला के ही 99% होता है बच्चे। और 100 तो कोई अपने आप में हो नहीं सकता। 100 तो परफेक्ट तो गॉड ही हो सकते हैं। तो गॉड की जो कृपा होगी, उनकी जो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स होगी, वो भी आपको 100% बनाने में सहयोग करेगी। तो आपका 100% तब बनता है जब आपने अपनी तरफ से ये तीनों चीज़ें कर ली हैं। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, टाइम एंड अगेन अपने मन को बोलो कि भाई अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज और अभी मैंने इंस्टीट्यूट यदि ज्वाइन कर लिया है तो भी आपके लिए एप्लीकेबल है कि आज से ही मैं अपना सारा चीज़ें जो पेंडेंसी है मैं उसको अपडेट करता हूँ। यदि मेरी छुट्टी मिल रही है तो उस छुट्टी का मैं इन्वेस्टमेंट अपनी पढ़ाई के लिए करूँगा। किसी भी फालतू चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊँगा। मोबाइल पे चैटिंग करना या सिर्फ कहानियाँ बनाते रहना या सिर्फ सपने देखते रहना नहीं। सोचने से बहुत कुछ नहीं होता है। सोचा और किया, उसको फिर लंबे समय तक सोचने में टाइम मत लगाओ। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत फ़ास्ट डेज़ अप्रोच हो रहे हैं। बहुत जल्दी वो डेज़ आ जाएगा और लास्ट में लगेगा कि काश मैं वही डॉक्टर वाला खेल, कि काश मैं टाइम से गया होता, और डॉक्टर साहब भी यही कहते हैं कि भाई काश तुम टाइम से लाए होते। तो डॉक्टर और मास्टर एक ही काम करते हैं। मास्टर के पास भी आओगे, मेंटर के पास भी आओगे, तो आपसे बोलेंगे कि आप पहले क्यों नहीं आए? अब आपके साथ क्या किया जा सकता है? कोई भी एक दिन में कोई चमत्कार तो हो नहीं सकता, 1 महीने में कोई चमत्कार तो हो नहीं सकता। इसलिए अभी भी आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है। आप इस टाइम में बिल्कुल डेडिकेटेड होके एक-एक दिन में 3-3 गुना मेहनत से काम करो। मल्टीपल टाइम में उसको रिवाइज़ करो, मल्टीपल टाइम में टेस्ट दो, डीप में जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। डाउट है तो ऑलराउंडर्स का ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में पूछो। किसी भी कंडीशन में बच्चे आपको सोना अलाउड नहीं है। वो विवेकानंद जी का कोट याद करो। वो कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो। तो आपका लक्ष्य क्या है? कि बस इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें फिनिश लाइन पे मैं ख़त्म करने वाला हूँ अपना काम। अब मेरे को तैयारी के लिए दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई विल अचीव माय टारगेट। जो महापुरुष कह के गए हैं वो तो आप बात समझो। रुको नहीं, उठो, उठो और जागो। विवेकानंद जी ने बोला उठो और जागो। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो जागना चाहिए फिर उठना चाहिए। ऐसा ही होता है लाइफ में आपके। वो फिर ऐसा क्यों बोले? वो तो महापुरुष हैं। उन्होंने बोला कि उठो, पहले उठो, फिर जागो और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकदम काम में लग जाओ और रुको नहीं। तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हारा काम फिनिश ना हो जाए, जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। रुकना भी नहीं है। वो पहले कह सकते थे कि जागो, फिर कह सकते थे कि उठो। ऐसे कह सकते थे ना? नहीं, उन्होंने बोला उठो। पहले उठना पड़ता है मन से। आप बेड पे बाद में उठते हो, पहले मन से उठते हो कि अब मुझे उठना है। तब आपका बॉडी आपका सपोर्ट करता है। तब आप आते हो बाहर अपने बेड से। तो उठते हो पहले, मन से उठते हो, फिर नींद खुलती है, जागते हो और फिर अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हो, काम करते हो और रुकना तब तक अलाउड नहीं है। डोंट स्टॉप टिल यू अचीव योर गोल। ठीक है? ये वो कहना चाहते हैं। अवेकन, उठो, उठ के अपना काम करो, लेज़ीमैन बन के कुछ नहीं मिलने वाला है। और लास्ट में फिर ये कोई मेंटर या कहीं पे भी आप जॉइन करो, वो ना बोले भैया पहले क्यों नहीं आए? आपको इतनी बार बताया गया, आपको खुद का भी पता होना चाहिए।
और अब हम टाइम आपको कैसे एक्स्ट्रा मल्टीपल करके दे सकते हैं। जिन्होंने जागा वो पाया, जो जागत है सो पावत है। जिन्होंने सही टाइम पे अपनी खेती की, उनकी फसल अच्छी तैयार होती है। वो पूरा सुखपूर्वक उसको आनंद लेते हैं। जो लास्ट में कितना भी सोचते हैं खाद लगा दें, पानी लगा दें, कोई मैनेजमेंट कर लें, वो कुछ नहीं होता है बच्चे। नेचुरल नियम है, टाइम लगेगा, टाइम समय से आपको भी लगाना है। अपॉर्च्युनिटी आपके पास आ रही है, बार-बार आ रही है, उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। ओके बच्चे, तो हमारी सभी बच्चों को शुभकामनाएँ हैं। आप घाटा अपना होने से बच जाओ, टाइम का घाटा मत होने दो और यदि आप सही समय पे सही काम शुरू कर दोगे, तो ईश्वर आपके साथ है। सभी शुभचिंतकों की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ऑलराउंडर्स इसी ब्लेसिंग के साथ आप सभी को पुनः एक